नमो बुद्धाय मित्रों। आज का ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा। आज मित्रों हम जानेंगे प्रकृति के वो 6 नियम, जो 6 तरीके जिससे हमें सांस लेकर के, चूँकि हमारा जीवन सांसों पर डिपेंड है, और उसके 8 अद्भुत फायदे। दोस्तों कौन सा 6 तरीका है और अद्भुत फायदे हैं, चलिए इसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। उसके पहले सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। मित्रों, ये कहानी आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, किसी भी उम्र का कोई भी हो, इसलिए 2 मिनट का समय लेकर हम निवेदन कर रहे हैं। इसे पूरा अंत तक देखिएगा। आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपके शरीर में कोई रोग भी होगा तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, और अगर आप इस तरीके अपना लेंगे तो पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और एक निवेदन और करेंगे, ये जानकारी मित्रों सब लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ज्ञान का दान महादान होता है। सब लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। फिर एक बार प्रेम से बोल दीजिए नमो बुद्धाय। एक बार गौतम बुद्ध शिशुआ वन में पर्ण शैया पर विराजमान थे कि हफ्तक आलवक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते कल आप सुख पूर्वक सोए ही होंगे। हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया था, सुख की नींद। किंतु भगवान कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का तो आसन एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए होंगे। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन हो तथा ऊपर बितान हो, और सेवा के लिए 4 अप्सराएं तत्पर हो, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों ना सोएगा, उसे सुख की नींद आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, तथागत की राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आवतरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आवतरण हो तब तो बात ही क्या है। सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। हम सभी जानते हैं कि प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है। प्राण गति है, स्पंदन है। ब्रह्मांड में प्राण है, इसलिए वह सतत गतिमान है। हम भी प्राण के चलते ही जीवित हैं। हम तक यह प्राण हमारी सांस के जरिए पहुंचता है। हम जितनी ताकतवर सांस ले पाते हैं, यानी हमारी सांस में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रहती है, हम में उतना ज़्यादा जीवन, उतनी ज़्यादा ऊर्जा बनी रहती है। सांस अगर कमज़ोर है तो हमें सांस के जरिए मिलने वाली ऑक्सीजन ऊर्जा भी कम मिलती है। यह ऊर्जा जितनी कम होती है, हम उतना ज़्यादा बीमार रहते हैं और उतना ही एक आनंद भरे जीवन से वंचित रहते हैं। सांस लेने में 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो उसे कमज़ोर बनाती हैं और हमें प्राण ऊर्जा से वंचित करती हैं। आज हम जानते हैं कौन सी ये 5 गलतियां हैं। पहली बात यह है कि होश में सांस लेना है।
होश में सांस लेना है हमें, बेहोशी में नहीं। सांस लेने में हमें सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती यह करते हैं कि बेहोश में हमें सांस लेते हैं। आज हम वही जानते हैं, आज हम वही जानेंगे कि जरा आप अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाइए। आप देखेंगे कि जागरूक होते ही आपकी सांस उथली सी गहरी होने लगेगी। यह बेहोशी में ही होता है कि हम उथली सांस लेते रहते हैं और शरीर निरंतर ऑक्सीजन की कमी में बना रहता है। दिमाग में ऊर्जा कम पहुंचती है और इस तरह हम जल्दी थकने लगते, जल्दी चिड़चिड़े होने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सबसे पहले अपनी सांस के प्रति होश पूर्वक होना सिखाया। याद रखिए, जब तक आप पूरे होश में भरकर सांस नहीं लेंगे तब तक अपने भीतर करिश्माई ऊर्जा महसूस नहीं कर पाएंगे। चाहे सांसारिक जीवन में सफलता हो या आध्यात्मिक जीवन में, उसका पहला कदम आपकी सांस है। बोध और होश से ली गई सांस आपको हमेशा के लिए बदल सकती है। दूसरी जरूरी बात यह कि नाक से सांस ले, मुंह से नहीं लेना है। प्रकृति ने हमारे शरीर के हर अंग की बनावट उसके जरिए होने वाले काम के हिसाब से तय की है। पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए और मुंह खाने के लिए बनाया गया है। सूंघने के अलावा नाक का मुख्य काम सांस लेना है। सांस लेने के जितने लाभ हैं वह हमें तभी मिलते हैं जब हम नाक से सांस लेते हैं। नाक की बनावट ऐसी है कि ली गई सांस नाक से गुजरते हुए ठीक तरीके से अनुकूलित होती है। हवा में मिले जीवाणु, कीटाणु आदि नाक के भीतर ही रुक जाते हैं। इस हवा को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है कि वह फेफड़ों में भीतर तक पहुंच ना सके। जाहिर है, नाक से सांस लेना छोड़कर अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो इन सभी लाभों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत लग जाती है। वह रात को भी मुंह से ही सांस लेते हैं। यही वजह है कि सुबह उन्हें गला सूखा और दर्द करता हुआ मिलता है। अगर वाकई आपको रात में मुंह से सांस लेने की आदत है तो आप टेप लगाकर मुंह बंद करके सोएं। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं। तीसरी ज़रूरी बात यह कि पेट से सांस लें, छाती से सांस हमें नहीं लेना। क्या आपने सांस लेते हुए किसी छोटे बच्चे को देखा है? जरा देखिए उसे। आप पाएंगे कि सांस लेते हुए उसका पेट फूलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे पेट से सांस लेते हैं। यही सांस लेने का सही तरीका भी है। पेट से सांस लेते हुए डायाफ्राम जब फैलता है तो पेट फूलता है। योग में इस डायाफ्राम ब्रीथिंग कहते हैं। अगर आप अपनी सांस के प्रति थोड़ा भी जागरूक होंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त होते हैं आपकी सांस बहुत उथली हो जाती है। यानी आपकी सांस छाती के ऊपरी हिस्से से नीचे ही नहीं जाती है, वह ऊपर ही से लौट आती है। नतीजन आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर आप कुछ दिनों तक डायाफ्राम ब्रीथिंग का अभ्यास करें तो आप धीरे धीरे शरीर को पेट से सांस लेने की आदत डाल सकते हैं। अभ्यास करने का सबसे सरल तरीका है कि आप पीठ पर लेट जाएं और अपने पैरों को मोड़ करके अपने हिप्स के करीब ले आएं। अब आप अपना बायां हाथ पेट पर रख लें और दायां हाथ शरीर के समानांतर जमीन पर रहने दें या बिस्तर पर रहने दें। सांस लेते हुए अपने पेट पर रखे हाथ को ऊपर उठता महसूस करें। जितनी देर सांस लें उतनी ही देर सांस छोड़ें।
रोज़ 5 से 7 मिनट का ऐसा अभ्यास आपको पेट से सांस लेने का आदी बना देता है। चौथी ज़रूरी बात यह कि धीमी और गहरी सांस ले, तेज और उथली हुई सांस नहीं लेना है। जब हम पेट से सांस लेना शुरू करते हैं तो उसका एक लाभ यह मिलता है कि हमारी सांस लंबी और गहरी होने लगती। योग का नियमित अभ्यास करने वाले ज़्यादातर योगी ऐसे ही लंबी और गहरी सांस लेते। सांस जितनी धीमी, जितनी गहरी ली जाए, वह हमें उतनी ही लंबी उम्र देती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो जानवर जितनी तेज सांस लेता है वह उतनी तेजी से अपनी उम्र भी कम करता है। खरगोश और कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी आयु भी उतनी ही कम होती है। हाथी उनकी तुलना में कहीं धीमे सांस लेता है तो हाथी की उम्र 100 वर्ष लंबी हो जाती है। कछुआ हाथी से भी धीमी सांस लेता है तो वह 300 साल तक भी जीता है। अब आप इस तथ्य के पीछे का विज्ञान भी समझ लीजिए। हम जितनी धीमी और लंबी सांस लेते हैं, हमारे शरीर में उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, और शरीर को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है वह उतना ज़्यादा बीमारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ते हुए निरोगी बना रहता है। शरीर जितना निरोगी बना रहता है उसकी उम्र उतनी ही बढ़ जाती है। और अब बारी है 5वीं ज़रूरी बात की। आप सांस छोड़ने पर ध्यान दें, सांस लेने पर नहीं। अगर आप जागरूक होकर सांस लें तब भी अगर आपके फेफड़े खाली नहीं हैं तो आप लंबी सांस नहीं ले पाएंगे। जब तक आपके फेफड़े खाली ना हो आप सांस भरेंगे कहाँ। इसीलिए सांस लेने से ज़्यादा सांस छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आप इसे स्वयं करके देखिए। अपनी सांस के प्रति जागरूक रहते हुए आप सामान्य से ज़्यादा समय तक सांस को छोड़िए। आप जितनी देर तक सांस को छोड़ेंगे आप उतनी ही देर तक सांस को खींच भी पाएंगे। यानी आपका रेचक जितना लंबा होगा पूरक भी उतना लंबा होगा। रेचक सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं और पूरक सांस लेने की क्रिया को। यह ऐसा ही है कि आप एक झूले को जितना पीछे ले जाते हैं वह उतना ही आगे भी जाता है। अगर आप सांस को ठीक से छोड़ेंगे नहीं और फेफड़े पूरी तरह से सिकुड़ेंगे नहीं तो वह पूरी सांस भरकर ज़्यादा खुल भी नहीं पाएंगे। यानी जब भी आपका लंबी गहरी सांस लेने का मन हो तब तक उतनी ही देर तक सांस को छोड़ने का काम करें। अलबत्ता आप सांस छोड़ने पर ही ध्यान दें। सांस लेना अपने आप घटित होने दें। शरीर अपनी सांस की कमी को आपसे खुद ही पूरा करवा लेगा। और 6वीं जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप सुबह मॉर्निंग वॉक में ब्रह्म मुहूर्त में प्राकृतिक समय में जग जाइए। यह ऐसा समय होता है जब आपके वातावरण एकदम शुद्ध होता है और ब्रह्मांड से ऐसी हवाएं चलती हैं जो आपके शरीर को तरोताज़ा कर देती है। अब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खुले बाहर आसमान में निकल जाइए उसी प्राकृतिक हवा में। और उस समय जब वो सूर्य की जो किरणें, जो सूर्य की मध्यम लाल कलर की किरणें रोशनी निकलती हैं, ये आपके शरीर पर जब पड़ती है तो ये आपके शरीर को रोग निरोगी बना देते हैं। 15 से 20 मिनट उसी सूर्य की रोशनी में और पेड़ों की छाँव में खुले आसमान में आपको कहीं एक स्थान पर अलथी पलथी मारकर, जिसे हम सुख आसन कहते हैं, इस आसन में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लाइए। अब आप बैठ गए। अब आपका दोनों हाथ आपके नाभि के सामने,
आपके नाभ के पास में रख करके आप एकदम स्ट्रेट सुख आसन में बैठ जाइए। अब आप अपने ध्यान को अपने पैर के अंगूठे पर ले जाइए, फिर अंगूठे से होते हुए फिर इसी तरह से कुहनी पे, कुंधे पे लाते हुए पूरे पैर के एक एक जॉइंट पे लाते हुए आप धीरे आप अपने मन पर आ जाइए। तो आपका इससे क्या होगा, आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पर हो जाएगा। आप सब कुछ दुनिया से भूल जाएंगे और भूल जाना है सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान अपने ऊपर होना। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और आपका ध्यान उस सूर्य की रोशनी पर। आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और महसूस करिए। अब वहाँ पे आपको महसूस करना है कि जो सूर्य की किरणें, इस सूर्य की लालिमाएँ जो मेरे शरीर पर पड़ रही हैं, ये मेरे शरीर से सारे रोग को दूर कर रही हैं। ये सूर्य की किरणें मेरे शरीर पे जो पड़ रही हैं, मेरा शरीर वज्र बन रहा, मेरा शरीर बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत बन रहा है। क्योंकि सूर्य की किरण में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में रोज़ सुबह बैठते हैं तो आपको कभी भी कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी और कोई स्किन रिलेटिव बीमारी नहीं होगी। तो आप बैठ के ध्यान लगाइए। अब आपको अंदर आराम से सांस लेना है, आराम आराम से सांस लीजिए और उस सांसों को आराम से छोड़िए। अब आप ऐसे 15 से 20 मिनट जब आप करेंगे, आप उसी ध्यान में लेंगे, आपकी दोनों आंखें बंद होगी, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होगा या भगवान सूर्य या किसी देवी देवता को जिसको भी आप मानते हैं, आपका ध्यान वो आपकी आंखों के सामने होगा। अब आपको ऐसे 15 से 20 मिनट जब इसी मुद्रा में सांस लेंगे तो आपका शरीर एकदम मजबूत बन जाएगा, एकदम मजबूत बन जाएगा। अब आपके पूरे शरीर में जगह जगह हर एक पार्ट में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बन जाएगा। तो मेरे शरीर के अंदर जितनी ही ऑक्सीजन जाएगी उतना मेरा शरीर मजबूत बनेगा। इसी तरह से डेली आपको रोज़ सुबह करना है और रात में जब सारे काम से सेवानिवृत्त हो जाए, आप सोने जाएं, सोने पे आप सीधे बिस्तर पर लेट जाइए, पीठ के बल सीधे लेट जाना है। लेटने के बाद आप दोनों पैर को मोड़ लीजिए। आप दोनों पैर मोड़ने के बाद एक हाथ आपका सीने पे हो, एक हाथ आपका पेट पे हो। अब आप एकदम आराम की सांस लेना है नाक से और नाक से आराम की सांस छोड़ना है। आपका ध्यान आपके शरीर पर होगा और कहीं कुछ ध्यान नहीं होगा। आपके दिमाग में कोई बातें नहीं होगी, भूत भविष्य दिन भर की कोई बातें नहीं होगी, कल क्या होगा कोई बातें नहीं होगी। अब आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान लगाना है। जब आप अपने ऊपर पूरा ध्यान लगा लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सांसें रुकती सी जा रही, यानी कि अब आप नींद में आ रहे हैं। इस तरह से जब आप सो जाएंगे और सुबह आपकी नींद राइट 4 बजे खुलेगी। बीच में अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे खुलेगी। बीच में 6 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और 6 घंटे की जो बढ़िया नींद आपको मिलेगी, जब आप 4 बजे सुबह उठेंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही ऊर्जा मिली हुई है। अगर इसमें तरह से आप प्रकृति में जीते हैं तो आप 20 साल जवान लगने लगेंगे। आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है भी तो दूर हो जाएगी। इस योगा के बहुत सारे फायदे हैं, ऐसे सांस लेने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको पहली बात तो चिंता, डिप्रेशन, नींद, कोई बीमारी नहीं होगी, मानसिक बीमारी कोई नहीं होगी, न्यूरो संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी आपको, ना तो कोई हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोई भी मतलब गंभीर से छोटी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। पूरे जीवन आप निरोगी रहेंगे। अगर कोई बीमारी है भी तो धीरे धीरे योगा करते करते आपकी सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाए। क्योंकि मेरे शरीर के अंदर ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं, ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अपनी बीमारी ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से सबको इस नियम को करना है, ऐसे सांस लेना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है।
दोस्तों इस तरह से सभा समाप्त होती है। सभा समाप्त होने के बाद दोस्तों जाइएगा नहीं, वीडियो बने रहिएगा। अभी कुछ अपने विचार भी शेयर करेंगे आप लोगों से, वो भी आपके काम आ सके। तो मित्रों इस तरह से सभा समाप्त होती है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं चलिए अब अगले दिन किसी और टॉपिक पे बढ़ते होंगे। जैसे ही भगवान महात्मा बुद्ध जाने लगते हैं, सभा से एक इंसान बोलता है, महात्मा जी हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध देव कहते हैं हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हम दक्षिणा लेकर क्या करेंगे, हमें एक समय का भोजन चाहिए, वो मिल जाता आप लोगों के आशीर्वाद। अगर आप लोग दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो जो ज्ञान आप लोगों ने आज प्राप्त किया है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और स्वस्थ रहिए। और जब इस ज्ञान का आपको फ़ायदा हो, आपको लाभ मिले, तो इस ज्ञान को जा कर के घर घर पहुंचाइए, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए। चूँकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हर घर का हर एक सदस्य सुखी रहे। जब हर एक सदस्य सुखी होगा, पूरा हमारा समाज सुखी होगा, तो हमारा देश सुखी होगा। हमें वही दक्षिणा मिल गई। यही कहकर भगवान महात्मा बुद्ध चले जाते हैं और सब वहाँ पे चले जाते हैं। तो दोस्तों अब कुछ हम अपने विचार शेयर करना चाहते हैं। ये हमारे अंदर जो सांस लेने के, इसी पे हमारा शरीर डिपेंड है। दोस्तों अगर हम सांस लेके अपने मन को काबू कर लें और अपने मन को हम जब बस में कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अच्छे से हार्मोन्स का संचार होता है, जो हमारे जीवन के एक सुखी जीवन। और हमारे अंदर एक अवचेतन मन होता है, जिसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर दो माइंड होता है दोस्तों, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। अगर हम अपने सब कॉन्शियस माइंड पर काम कर लें तो भविष्य में हम कभी बीमार नहीं होंगे। और जो पहले के ऋषि मुनि थे मित्रों, वो सब कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, पागल होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, वो एकदम मूर्ख होता है। अगर उसे बता दिए इमली का पेड़ है और इमली के पेड़ को आपने कह दिया ये आम का पेड़ है, तो मान लेगा आम का पेड़ है, और जब तक आप उसका नाम नहीं बदलेंगे वो आम का पेड़ मानता रहेगा इमली के पेड़ को। ये है। तो इसलिए आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कह देंगे कभी हम जवान हैं, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो कोई किया है। तो आपको अंदर से हरदम आपको यही कहता रहेगा आप जवान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, आपको ऊर्जा भरता रहेगा। और अगर इसको आप कह दें हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं एक निरोग आदमी हूँ, तो आप कहेगा कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। अगर आपने इसको कह दिया कि मैं आज बीमार हूँ, मैं थका हारा महसूस कर रहा, तो हमेशा वो आपको कहता रहेगा आप बीमार हो, थके हारे मत। तो इसलिए इस माइंड को कभी भी नकारात्मक शब्द मत देना, इसे कभी भी नकारात्मक सोच मत रखना, हमेशा इसे सकारात्मक सोच देना, और इसको जो आप दोगे वो काम करके दिखा देगा। दोस्तों आज की भाषा में अमेरिका और जापान इस पर ज़बरदस्त रिसर्च कर रहे हैं, और आज वो मान रहे हैं कि जो पहले के ऋषि मुनि थे आज के साइंटिस्ट से कहीं 1000 गुना ज़्यादा सत्य है। चूँकि वो लोग पहले इस पे काम कर चुके हैं और उन्हीं के विचारों को आज अपना कर ये काम कर रहा है हमारा देश। कितने लोग अमेरिका और जापान में है, गूगल पे सर्च कर लेना दोस्तों। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दे करके, पॉजिटिव थॉट दे करके अपनी सारी बीमारी को ठीक कर लिया है। इसी पर एक मूवी भी बनी है द हील, आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप एक्टिव रखिए और अपने अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, और हमेशा आप वर्तमान में जीजिए, भूत और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। आप वर्तमान में जीजिए, हरदम हंसिए, खुश रहिए, और 24 घंटे में कम से कम 10 बार ज़रूर हंसना दोस्तों, खुल के हंसना, पूरे परिवार के साथ बैठ के खुल के हंसना, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, ये बातें आपको अच्छी लगी हो, तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक अच्छी ज्ञान को पहुंचाएं, जिससे हमारा समाज, हमारा भारत देश स्वस्थ भारत देश हो जाए, सब लोग स्वस्थ निरोग हो जाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।